नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी मोदी के खिलाफ बना रहे हैं नई रणनीति। बिहार में चल क्या रहा है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, क्योंकि जो चिराग पासवान हनुमान बन रहे थे नरेंद्र मोदी के, वह नीतीश कुमार के साथ क्यों मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाने के लिए बिहार में तैयार है 5 सालों के लिए, और चिराग पासवान की इच्छा भी यही रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान मोदी के साथ रहेंगे, क्योंकि वह बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र की नहीं। अभी बिहार में वह अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कई बार उन्होंने चुनाव के पहले भी भाषणों में अपने कहा था कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, विधायक का चुनाव लड़ूंगा। वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी कर गए, चूंकि एनडीए गठबंधन के साथ लड़े। अब ऐसे में नीतीश यह जानते हैं कि उनका खेल खत्म भाजपा करेगी ही, आज नहीं तो कल, या हो सकता है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उनके एग्जिट प्लान का तैयार कर ही रही है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे और नीतीश कुमार कुछ बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई, अमित शाह से भी हुई, मुलाकात सबसे हुई। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लाइफलाइन मिल गई है, लेकिन नहीं, लाइफलाइन भाजपा को मिल गई है। नीतीश का जो एग्जिट प्लान सोच रही थी, उस पर पलीदा लगा दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार किसी बड़े खेल की तैयारी में है, लेकिन जनता इन बातों से उब चुकी है कि बार बार नीतीश कुमार खेल करेंगे, पलटी मारेंगे, यह बातें कही जाती है, लेकिन होता इसके विपरीत है। तो जनता उब गई है, लेकिन समय की नजाकत को पहचानी है। जिस दिन मोदी सरकार को यह मालूम होगा कि यह हमसे समर्थन वापस लेने जा रहा है, उसके पहले उसके घर ईडी पहुंच जाएगी। एक सोची समझी रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन के अंदर सहयोगी दल कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो। सबसे ज्यादा संकट तो चिराग पासवान को है कि उनके 5 सांसद गायब हो जाएंगे, उनकी पार्टी छीन जा सकती है। इसीलिए वो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों और नजदीकियों को दिए कि जो दगा न कर पाए। तभी भी 3 सांसद भाजपा के साथ खड़े हो गए थे बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 कानून का, कि यह सही नहीं है, मुस्लिमों के साथ विश्वासघात है। बाद में उन्हें समर्थन देना पड़ा, क्योंकि पार्टी ही चली जाती फिर। तो भाजपा के साथ रह करके ही रणनीति बनानी पड़ेगी। तो उस काम में कहीं ना कहीं चिराग पासवान लग गए हैं, और अब नीतीश कुमार से फिर एक बार उम्मीदें जगी है कि नीतीश कुमार जल्द करें, नहीं तो कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ऐसे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की एक तालमेल जो बन रहा है, यह तालमेल नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो सकता है। बिहार में जो सीएम की कुर्सी के नजदीक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, वह सीएम की कुर्सी दूर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को किसी भी कीमत पर बनाना चाहती है, और नवीन नितिन को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया है, तो सम्राट चौधरी अभी तक बुलडोजर चला रहे थे, वो बिहार में अपना यात्रा निकाल करके बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा। अरे भाई, किसके ऊपर बुलडोजर चलाओगे? इतना नफरत क्यों? खुद इन लोगों को नहीं पता कि यह हिंदू है या क्या है, जो हिंदू का ढिढोरा पीट रहे हैं। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते? लेकिन नहीं, नफरत फैलाना चाह रहे हैं यह लोग। मेन मुद्दा यह है। ऐसे में
जो मोदी के खिलाफ अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार रणनीति अगर बना रहे हैं और बिहार में यह सब अगर चल रहा है, तो फिर मोदी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सारा बुलडोजर धरा का धरा रह जाएगा, वह बुलडोजर उल्टा दिल्ली पर चल जाएगा। क्योंकि सहयोगियों के दम पर सत्ता काबिज करके और सहयोगियों के खिलाफ साजिश कब तक सफल होगा, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी जब आते हुए नजर आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो रही है। अब कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही नीतीश कुमार के साथ है, और जीतन राम मांझी ने बयान में यह क्लियर कर दिया है कि हम एनडीए कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो वादे किए गए थे समर्थन लेते वक्त, वह वादे हमारे साथ पूरे नहीं किए गए हैं। यानी कि आरोप विश्वासघात का है कि भाजपा ने धोखा दिया है। अब धोखा कोई कब तक खाते रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वह जो कहती है वह करती नहीं, जो करती है वह कहती नहीं। तो किसी के साथ भी वादे पूरे नहीं किए भारतीय जनता पार्टी में, किसी भी सहयोगी के दल के साथ, बल्कि सहयोगी दलों को तोड़ दिया है। जीतन राम मांझी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि जीतन राम मांझी इकलौते सांसद है, अन्यथा अभी तक तोड़ दिए गए हैं। और 4 विधायक हैं तो उनके परिवार से ही है, एक आध इधर उधर से है तो वह जाएंगे ही नहीं। ऐसे में जीतन राम मांझी सेफ है। लेकिन वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा, एक उनकी पत्नी थी और 3 जात अलग से है, 4 विधायक है, तो 3 को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर दी गई। वह तो नीतीश कुमार ने उनके विधायकों को बचा दिया, नहीं तो अभी तक टूट फूट गए होते। तो आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करेंगे और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। वैसे भी अगर उपेंद्र कुशवाहा ने अगर विलय नहीं भी किया तो वह नीतीश के ही साथ खड़े होंगे, भाजपा के साथ नहीं खड़े होंगे। और जीतन राम मांझी भी भाजपा के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। चूंकि इकलौते सांसद है, पैसे की जरूरत है तो मंत्री बनना जरूरी है, तो भाजपा के साथ है। और अच्छा खासा मलाईदार मंत्रालय मिला हुआ है, 50,000 करोड़ का तकरीबन बजट है साल का। अब देखना यह है कि नीतीश, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर तब तो फिर बिहार से भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, और विपक्ष का सपोर्ट है कि ऐसे में इस रणनीति में कितना कारगर साबित होंगे नीतीश कुमार का की रणनीति, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या जो भी राय हो आप दर्शकों की, जो सुझाव हो आप दर्शकों के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।